और जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, अब सबका हिसाब उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। संभल हिंसा मामले में 27 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में नाबालिग भी शामिल हैं और उनके खिलाफ हालांकि कार्रवाई उस हिसाब से नहीं, लेकिन हाँ, नाबालिगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक उनके खिलाफ वो कार्रवाई जरूर की जाएगी। सभी आरोपियों के फोन जांच के लिए भी भेजे गए हैं, जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा अब इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर और लोगों की पहचान की जा रही है। आरोपियों पर मौत के आरोप में 4 केस दर्ज किए गए हैं और कोई 1-2 लोग नहीं, ये लंबी फहरिस्त है, इसीलिए सभी लोगों तक पुलिस पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। दोषी होने पर वसूली जाएगी तोड़फोड़ की रकम। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अगर दोष साबित हो जाता है तो पूरी रकम उनसे ही वसूली जाएगी और सार्वजनिक जगहों पर उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे। बता दें आपको कि यह पूरी कार्रवाई की तैयारी पुलिस ने कर रखी है और सभी लोगों को धीरे धीरे पहचान करके गिरफ्तार किया जा रहा है। तो लगातार आरोपियों की पहचान हो रही है और पुलिस ने पहले ही ये कह दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन संभल में जो भी कुछ हुआ, इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि हिंसा जो भड़काई गई है वो पूरी प्लानिंग के तहत थी, क्योंकि जो आरोपी पहुंचते हैं हिंसा के दौरान वो चेहरे पर मास्क लगाकर रखते हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को भी तोड़ दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये प्लानिंग की गई है, आखिर इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। लेकिन पुलिस ने सभी को ये कह दिया है, सभी आरोपियों को चेतावनी भी दे दी है कि भले ही सबूत को मिटा दिया जाए लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में पुलिस किस तरीके से एक्शन इन आरोपियों के खिलाफ कर रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल हिंसा, दंगाई मंशा। कैमरा क्लोज, दंगाई एक्सपोज। संभल को हिंसा की चिंगारी दिखाने वाले दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक इस मामले में 27 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई उपद्रवियों की तलाश जारी है। पुलिस संभल को सुलगाने वाले दंगाइयों के चेहरे से नकाब हटाने के लिए हर वो तकनीक अपना रही है जिसकी मदद से संभल के असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। हालांकि अब तक की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि संभल को दंगों की आग में झोंकने वाले उपद्रवियों ने जो कुछ भी किया पूरी प्लानिंग के साथ किया। नकाब में पत्थर फेंकते दंगाई हो या सीसीटीवी तोड़ने वाले उपद्रवी, सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। बावजूद इसके पुलिस के हाथ इतने सबूत लग चुके हैं कि किसी भी दोषी का बचना मुश्किल है और यही वजह है कि इस मामले में अब तक 27 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। कुल 27 लोगों की अभी तक है वो गिरफ्तारी हुई है। उनमें से कुछ जुवेनाइल्स भी हैं, उनको जुवेनाइल होम भेजा गया है और बाकी लोग जो हैं उनको मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने पेश किया हुआ और वहाँ से वो लोग जेल गए। उपद्रवियों द्वारा जो उपद्रव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उन लोगों द्वारा विभिन्न सीसीटीवी कैमरा जो उनके रास्ते में थे उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। कोई भी निर्दोष है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिसने भी हाथ में पत्थर उठाया है और वो फुटेज में है, उस व्यक्ति को 100% है उसके खिलाफ कार्रवाई है वो अंजाम। पुलिस मानती है कि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते संभल दंगे की हिंसक आग में पूरी तरह झुलसने से बच गया, लेकिन साथ ही पुलिस को इस बात की भी चिंता है कि जिस तरह से संभल को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रची गई, साजिश बेहद खतरनाक थी और अगर पुलिस से जरा भी चूक हो जाती तो पूरा शहर दंगे की चपेट में आ जाता। यही वजह है कि पुलिस जांच में कोई कोताही नहीं कर रही। पुलिस संभल के गुनहगारों को एक्सपोज करने के लिए वो तमाम तरीके आजमा रही है जिसके जरिए आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचा जा सके। इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की बात करें तो पुलिस डीवीआर से दंगाइयों की पहचान कर रही है। सभी आरोपियों के फोन की जांच की जा रही है। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपियों के बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। वहीं इस मामले में संभल पुलिस भी सवालों के घेरे में है, इसलिए मृतक लड़कों के परिवार की तरफ से भी इस मामले में 4 FIR दर्ज करवाई गई, जिसकी जांच इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में राहत की बात यह है कि संभल में अब हालात सामान्य हो रहे हैं और समुदायों के बीच विश्वास पूरी तरह से कायम दिखाई देता है।
तो देखिए 27 उपद्रवी जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं और चुन चुन कर ये कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। ताबड़तोड़ एक्शन अभी भी जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी जानकारी मिल रही है। सीसीटीवी में ये कैद हुआ है कि दंगाइयों के हाथ में पिस्टल्स भी मिली है। और आपको बता दें कि संभल के दंगाइयों के हाथ में पिस्टल्स तस्वीरों में कैद नजर आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दंगाइयों ने गोलियां भी चलाई। और ये देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से नकाबपोश ये उपद्रवी, ये पत्थरबाज पहुंचे हुए थे। ये लो इधर लो। देखिए किस तरीके से संभल हिंसा को लेकर के तस्वीरें सामने आ रखी है। और ये तस्वीरें किस कदर ये दर्शा रखी है कि इसकी प्री प्लानिंग हुई थी और इनके हाथों में पिस्टल्स भी नजर आई है। ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि यहाँ पर पहले से ही प्लान किया गया था पूरे दंगे को। सीसीटीवी में दंगाइयों के हाथ में पिस्टल कैद हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त 24 नवंबर की। दरअसल सीसीटीवी फुटेज वैसे ही सामने आ रहे हैं लगातार और इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं जरा करीब से कि किस तरह से इन लोगों ने एक के बाद एक पत्थरबाजी की है। संभल उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर 24 नवंबर की ही है। आप देख रहे हैं इसमें कई लोग हैं जो पीछे से कैद हुए हैं कैमरे में, इनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को अब तक पकड़ा गया है, जिन लोगों के खिलाफ गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। देखिए ये, और हालांकि ये दावा किया जा रहा था कि ये लोग हैं जिनको किसी दूसरे पक्ष ने भड़काया है, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में आपको पिस्टल भी दिख रही है। और यह भी दावा किया गया था कि इनके हाथ में सिर्फ पत्थर थे, इनके पास पिस्टल नहीं थी। लेकिन पुलिस ने साफ कहा था कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनमें से ही कई लोगों के पास पिस्टल थी और उनकी ही फायरिंग से, उनकी ही गोली से लोगों की मौत हुई है। इस मामले में अब तक कार्रवाई जो की जा रही है उसके बाद पुलिस का यह कहना है कि जो दंगाई थे, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, उनके पास पिस्टल थी, उन्होंने गोलियां चलाई हैं जिसमें 4 से 5 लोगों की जान गई है। और अब ये तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं, सर्किल में ये शख्स जिसने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है, इसके हाथ में आप पिस्टल भी देख सकते हैं, जिससे पुलिस के उन दावों को मजबूती मिलती है जिसमें पुलिस बार बार ये कह रही थी कि दंगाइयों की गोली से ही लोगों की जान गई है। और इन लोगों को कुछ नेता बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये लोग वहां पत्थरबाजी करने के लिए पहुंचे, जब इन लोगों ने वहां गोलियां चलाई हैं, तो आखिर कैसे इन लोगों का पक्ष लेकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं।